हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ये वीडियो बना रही हूँ आज मैं। और आज मैं बात करूँगी चैप्टर 3 शिवा के बारे में। और बाय चांस आज मंडे भी है, तो हर हर महादेव। तो जैसे कि ये किताब को पता ही है कि ये किताब अघोरा वन एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड लिखी है रॉबर्ट ई सुबोधा, उनके गुरु विमलानंदा के ऊपर। उन्होंने जो भी उनको टीचिंग दिखाई उन्होंने नोट डाउन कर लिया और उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। तो जैसे इसमें चैप्टर है शिवा, तो बताते हैं उसमें कि महाकाल कौन है। तो वो जो उनके गुरु हैं उन्होंने एक दिन माँ शमशान तारा से पूछा कि आप मेरी माँ हैं तो मेरे पिता कौन हैं। जैसे केवल एक माँ ही अपने बच्चे को बताती है कि उसके पिता कौन है, वो ही जानती है। तो जैसे हम अपने अंदर से जानते हैं कि हमने कैसे पाप किए हैं, हम अंदर से कैसे हैं, केवल हम ही जानते हैं असली में, उसी तरह केवल माँ ही जानती है कि उसके बच्चे के पिता कौन है। ऐसा इसमें लिखा है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे तांत्रिक और अघोरी पहले साधना करते हैं, साधना में सफलता प्राप्त करते हैं, शक्ति की साधना करते हैं। जो शक्ति की साधना को और शक्ति को इस्तेमाल करते हैं महाकाल को तक जाने के लिए, महाकाल को प्रसन्न करने के लिए, उनकी साधना करने के लिए। और जो यूनिवर्सल सोल हैं और डिस्ट्रॉयर ऑफ कॉस्मोस हैं। तो उसमें फिर आगे बताते हैं कि उन्होंने वर्ली शमशान में 3 साल साधना की, माँ की साधना की, ताकि वो उनको वो साधना बताएं या दिखाएं जो वो महाकाल को जाने के लिए महाकाल को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो जो साधना थी वो वहाँ जो महाकाल को के लिए की जानी थी वो वहाँ करनी बहुत मुश्किल थी। तो फिर वो पहले कलकत्ता गए। कलकत्ता से वो मणिकर्णिका घाट गए, जहाँ वो 10 महीने रहे। जैसे इसमें बताया मणिकर्णिका घाट पर वो रहे, वहीं पर वहाँ पर उसका पूरा वर्णन दिया गया है। वहाँ पर वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और फिर उन्होंने वहाँ पर साधना की और वो एक खोपड़ी में चावल पकाते थे और उसको खाते थे उसमें और परफॉर्म करते रहे रिचुअल्स। जैसे वो कुछ टाइम से रिचुअल्स परफॉर्म करते रहे और वो सोचते रहे कि महाकाल को प्रसन्न करने के लिए। तो कुछ टाइम बाद उन्हें, जैसे उसमें लिखा है कि उसमें उन्हें आवाज़ आती है कान में कि ओ बेवकूफ़, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँ तो तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उसे झेल सकोगे। तो जैसे उसमें बताया कि जैसे साधना करते रहे हो तो महाकाल एक दिन उनकी कई हफ्तों तक ये चला। उन्होंने कहा कि तुम मुझे झेल नहीं पाओगे। उनके कान में आवाज़ आती थी जो कि मैं, और उसके बाद जी नहीं पाओगे। तो विमलानंद ने, उनके गुरु ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वैसे भी एक दिन मरना है, तो आज क्यों नहीं। तो ऐसे कई हफ्तों तक चला। फिर महाकाल एक दिन प्रसन्न होते हैं उनसे और वही आवाज़ आती है उनके कान में और वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूँगा। फिर वो कहते हैं कि मुझे उस दिन के बाद से डेथ से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि खुद डिस्ट्रॉयर खुद मेरे पीछे खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे पीछे खड़े रहेंगे। तो जब खुद इस यूनिवर्स के, कॉस्मोस के मेरे साथ हैं, जो यूनिवर्सल सोल हैं, शिवा हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, तो मुझे डर कैसे लग सकता है। और अगर कभी मुझे अब मुझे पता चल गया है कि मृत्यु क्या है, कभी मुझे मृत्यु आएगी तो मैं उसे गले से लगा लूँगा, क्योंकि वो मेरे परम प्रिय देवता महाकाल हैं। जैसे इसमें लिखा है कि उन्होंने शिवा के बारे में बात करना शुरू किया था और वो महाकाल तक पहुँचे। शिवा और महाकाल वो एक ही, ऐसे कह सकते हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, या टू एस्पेक्ट्स ऑफ सेम बीइंग। और महाकाल टाइम के देवता हैं। इसमें लिखा है महाकाल सत्य श्री अकाल हैं, ही इज़ बियॉन्ड टाइम, ही इज़ टाइम। महाकाल ही केवल एक ऐसे हैं जो माया के फेर में नहीं आते हैं और न कभी आ सकते हैं। हालांकि शिवा के बारे में लिखा है कि शिवा भी 1 या 2 बार माया के उसमें आ चुके हैं, लेकिन महाकाल कभी माया के उसमें
उसमें नहीं आते हैं, उसके जो भी माया उलझाती है या करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी और चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।